बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री खसगम की रैली में भगदड़ के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और पार्टी के करूर वेस्ट जिला सचिव वीपी मथियालगन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते शनिवार यानी 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वहीं कल एक 60 वर्षीय महिला की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। आज चुनाव आयोग द्वारा फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। यह सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है जो जून 2025 से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद भी अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो SIR की प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि लिस्ट पब्लिश करने से यह कानूनी कार्रवाई से मुक्त नहीं हो जाती। SIR प्रक्रिया वैध है या नहीं, इस पर अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी वैध मतदाता का मतदान जरूरी है। गाजा युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने इसे फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के लिए जरूरी बताया। मोदी ने कहा कि यह फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि वे गाजा में युद्ध विराम करने की योजना पर सहमत हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। लंबे समय से बीमार चल रहे दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष विजय मल्होत्रा ने आज सुबह करीब 6 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन से न सिर्फ भाजपा परिवार बल्कि देश की राजनीति और खेल जगत में भी गहरा शोक फैल गया है। वे खेल संगठन से भी गहराई से जुड़े रहे थे। प्रोफेसर मल्होत्रा का जीवन सादगी और जन सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने जनसंघ काल से ही दिल्ली में संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती के लिए गहन भूमिका निभाई। वे एक शिक्षाविद और पत्रकार भी रहे थे और सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। भारत और श्रीलंका के मैच के साथ आज महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज होगा। अच्छे फॉर्म में चल रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा उठाकर 47 साल बाद पहला ICC खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। इसमें 8 शीर्ष टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाग लेंगी। सभी टीमें भारत में 4 और कोलंबो में 1 स्थान पर 28 लीग मैच राउंड रॉबिन आधार पर खेलेंगी। कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करके उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की जानकारी दी। बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग काफी समय से की जा रही थी, जिसमें कनाडा के कई प्रांतों के प्रमुखों ने भी सरकार से अपील करी थी। कनाडा ने यह कदम देश में बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के मद्देनजर उठाया है। इस घोषणा के बाद कनाडाई सरकार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आतंकवादी अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों को पहले से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त होगी। गौरतलब है कि कनाडा में अब कुल 88 आतंकी संगठन घोषित हैं। ओस्लो में 10 अक्टूबर को होने वाले पुरस्कारों के ऐलान के लिए इस बार दौड़ में 338 दावेदार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए खासे बेकरार हैं, लेकिन ट्रंप पुरस्कार की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। दरअसल नोबेल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम समय सीमा के बाद प्रस्तावित किया गया था। बता दें कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति में नॉर्वेजियन संसद के नियुक्त 5 व्यक्ति होते हैं। ये सदस्य अक्सर सेवानिवृत्त राजनेता होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया है। इस पद पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता चुना गया है। कांग्रेस ने जाट और OBC गठजोड़ को महत्व दिया है, जिसकी चर्चा पहले से थी और कई राजनीतिक पंडित इस संयोजन की सलाह भी दे रहे थे। बता दें कि हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री, 4 बार नेता प्रतिपक्ष, 4 बार सांसद और 6 बार विधायक और 6 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं राव नरेंद्र सिंह 3 बार विधायक और हुड्डा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। गांधी जयंती से पहले लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आपत्तिजनक भित्ति चित्र पाए जाने से भारतीय समुदाय में आक्रोश फैल गया है। भारत के उच्चायोग ने इसे अहिंसा और गांधी की विरासत पर हमला बताया है। मामले में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि उन्होंने इस घटना की बात को स्थानीय प्रशासन और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के समक्ष उठाया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भारतीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रतिमा की मरम्मत और उसकी गरिमा बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया और वहां के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं।
इसी सिलसिले में उत्तर कोरिया एक बार फिर चर्चा में तब आया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में उत्तर कोरिया के वरिष्ठ उप विदेश मंत्री किम सोन ग्योंग ने 2-2 कहा कि उनका देश कभी भी अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इन हथियारों को दक्षिण कोरिया के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। इस दौरान किम ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा किए जा रहे सैन्य अभ्यासों को बढ़ते खतरे की तरह बताया। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।